बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा एक्सरसाइज नंबर 2.4 के आखिरी 3 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 ये आज हम करेंगे। लेकिन ये करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि बेटा ये एक एजुकेशनल चैनल है, इसको स्कूल के जो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log of a over a naught to base 10. If amplitude A is 10,000 and reference amplitude A naught is 10, what is the magnitude of the earthquake? तो earthquake की जो मैग्नीट्यूड है बेटा उसका फार्मूला में दिया हुआ है, तो हम लिखते हैं जी एस m इज इक्वल टू लॉग ऑफ A ओवर A नॉट टू बेस 10। अब यहाँ पे वैल्यूज हमें दी हुई हैं, m इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए की जगह बेटा उसकी जो वैल्यू है वो 10,000 है, तो ए की जगह 10,000 पुट कर देते हैं। ए नॉट की वैल्यू 10 है, 10 आ जाएगा, और यहाँ पे बेस में भी 10 है। तो 10,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1,000 आ जाएगा। m इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1000 टू बेस 10। लॉग ऑफ 1000 बेटा वो होता है 10 का क्यूब, 10 की पावर जो 3 है वो 1000 होगा। लॉग का जब थर्ड लॉ यूज़ करेंगे तो ये 3 लॉग से पहले आएगा, तो ये बन जाएगा 3 लॉग ऑफ 10 टू बेस 10। 3 लॉग 10 की बेस में यहाँ पे कहते हैं सिंस लॉग ऑफ 10 टू बेस 10 इज इक्वल टू 1। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर नंबर जिसका लॉग ले रहे हैं और बेस अगर सेम है तो फिर उसका आंसर 1 आएगा। तो लॉग 10 की जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, 3 1s are 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 lakh इन आ सेविंग स्कीम एंड गेन्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर T years is ₹y. This is modeled by an equation y is equal to 1 lakh into 1 plus 0.5 t, where t is equal to or greater than 0. Find after how many years the investment will be double. अब यहाँ पे ये है कि उसने इन्वेस्टमेंट जो है उसकी 1 लाख की है, उसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, तो वो कह रहा है कितने सालों में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी, मतलब 1 लाख से 2 लाख हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं जो दी हुई है, हमें दी हुई है y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.5 t, ये रिलेशन दिया हुआ है। अब उसकी जो 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है उसकी टोटल वैल्यू डबल होनी चाहिए, मतलब 2 लाख होना चाहिए। तो y की जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 लाख, 2 लाख उसका होना चाहिए, इधर है जी इंटू 1.05 t। ये 1 लाख मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पर जाके डिवाइड होगा, 2 लाख इज इक्वल टू 1 प्लस 0.5 t। अब बेटा 2 लाख को जब 1 लाख से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 2 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 1.05 इंटू टी। अब लॉग की मदद से सॉल्व करना है, लॉग का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इधर हो जाएगा लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1.05 रेज़ टू पावर t। यहाँ पे लॉग का जो थर्ड लॉ है वो अप्लाई करते हैं। थर्ड लॉ जो पावर लॉ है, पावर लॉग से पहले आ जाएगी, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू t लॉग ऑफ 1.05। लॉग 2 की बेटा वैल्यू लेंगे वो आ जाएगी 0.3010 इज इक्वल टू t, और यहाँ पे log ऑफ 1.05, log ऑफ 1.05, तो ये आपके पास आ जाएगी 0.02118। ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगी, 0.3010 ओवर 0.02118 इज इक्वल टू टी। तो दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू
अब आपने 0.3010 को डिवाइड करना है 0.02118 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 14.21। अब ये जो टाइम पीरियड था ये ईयर्स में था, तो ये आ जाएगा कि टी इज़ इक्वल टू, या इसको राउंड ऑफ करते हैं, नियरली इक्वल टू 14 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फोरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर टेम्परेचर टी जो है डिक्रीजेज बाय 3% आर अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन्ड इन एल्टीट्यूड। तो हर 100 मीटर जब वो एल्टीट्यूड पे जाएगी तो 3% टेम्परेचर जो है कम होगा। द इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट सी लेवल इज 20 डिग्री सेल्सियस। Using formula T is equal to Ti multiplied by 0.97 raised to power h over 100. Calculate temperature at the altitude of 500 meters. तो यहाँ पे फार्मूला हमें गिवन है, तो फार्मूला लिखते हैं कि T इज इक्वल टू है टी आई का मतलब है इनिशियल टेम्परेचर, मल्टीप्लाई बाय 0.97 की जो पावर है वो है h ओवर 100। अब यहाँ पे वैल्यूज़ दो में गिवन है, जो एल्टीट्यूड है एज हाइट जो है वो दी हुई है 500 और इनिशियल टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 20। तो ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, T इज़ इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर की जगह 20 आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97, एज हाइट जो 500 है ओवर 100। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपकी T इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 रेज टू पावर 5 आ जाएगा। अब क्योंकि लॉग की मदद से सॉल्व करना है इसको, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ T इज इक्वल टू लॉग ऑफ 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 रेज टू पावर 5। अब यहाँ पे लॉग के लॉज अप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा है लॉग अलहदा अलहदा और दरमियान में प्लस का साइन आ जाएगा और पावर जो है वो शुरू पे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ T इज इक्वल टू लॉग ऑफ 20 प्लस, अब ये 5 जब लॉग से पहले आएगा तो बनेगा 5 लॉग ऑफ 0.97। लॉग ऑफ 20 की बेटा वैल्यू आपने लेनी है, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, तो लॉग ऑफ 20 लॉग टेबल से भी हो जाएगा, तो ये है 1.3010 प्लस 5 लॉग 0.97 की वैल्यू लेंगे, लॉग ऑफ 0.97 वो आपके पास आया -0.01322 -0.01322। लॉग ऑफ 0.97 की वैल्यू पुट की थी, उसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया। अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है, मसलन इसमें 1.3010 में से माइनस करेंगे 0.06614, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2348। ये निकली है लॉग ऑफ T की वैल्यू। तो हमें T टेम्परेचर चाहिए 500 मीटर के एल्टीट्यूड पे, तो हम लॉग को रिमूव करने के लिए एंटी लॉग लेंगे, तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा T, यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1.2348। तो जस्ट आपने कैलकुलेटर पे जाना है, शिफ्ट लॉग दबाएंगे तो मतलब एंटी लॉग है, और साथ आपने वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है 1.2348, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17 डिग्री। तो उस एल्टीट्यूड पे जो टेम्परेचर होगा वो होगा 17.17।